मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब सभी को मतगणना का इंतजार है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं और इसी बीच बंसल न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा पहुंची। यहां से कांग्रेस की सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो मैदान में है। महेश्वर में हैंडलूम उद्योगों समेत कई समस्याएं हैं। डेवलपमेंट और किसानों से जुड़े हर मुद्दे चुनाव में असर डालते हैं, लेकिन साधो 2018 की तरह इस बार भी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो से बातचीत के हमारे संवाददाता पीयूष पारी ने। और इलेक्शन एक्सप्रेस का ये कारवां आ पहुंचा है खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा में। मध्य प्रदेश की ये पर्यटन नगरी भी कहलाती है और यहां से एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो मैदान में है। क्या कुछ मुद्दे हैं? इलेक्शन तो हो चुका है, यानी कि मतदान हो चुका है, लेकिन मतगणना से पहले आखिर कौन सा मंथन चल रहा है और डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो आखिर क्या कुछ सोचती हैं? क्या महेश्वर में एक बार फिर से उन्हें साथ मिलेगा और कौन से मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन में डाल पाए हैं प्रभाव? सीधी बातचीत करेंगे। चलिए लेकर चलते हैं आपको इलेक्शन एक्सप्रेस के इस सफर पर। आइए दीदी। बस यार। और इलेक्शन एक्सप्रेस में इस वक्त हमारे साथ में सवार हुई हैं महेश्वर विधानसभा से कांग्रेस की कैंडिडेट डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो जी। और एक लंबा उनका राजनीतिक करियर भी रहा है और या यूं कहे कि वे राजनीति की इस विरासत को भी आगे लेकर चल रही है। उनके पिताजी भी 5 बार एमएलए रहे हैं और 5 बार वे खुद यहाँ से विधायक रही हैं और एक बार फिर से मैदान में है, महेश्वर की जनता के बीच में है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका साधो जी। किस तरीके से देख रही हैं? मतदान हो चुका है, अब मंथन का दौर है, आप एनालिसिस भी कर रही हैं और बतौर डॉक्टर हम लोग कहते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से डॉक्टर्स भी एनालिसिस करते हैं। राजनीति में आखिर किस तरीके का अनुभव है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कुछ एनालिसिस आपका रहा है? देखिए, राजनीतिक अनुभव की जहाँ तक आपने बात की है तो राजनीतिक माहौल में मेरी पैदाई हुई है। मेरे पैदा होने से पहले से मेरे फादर एमएलए रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो पैदाइशी मैं राजनीति परिवार में ही हुई हूँ। और एनालिसिस का जहाँ तक मामला है, क्योंकि मेरा अपना परिवार ही है, महेश्वर विधानसभा पूरा मेरा अपना परिवार है, मैं एनालिसिस नहीं करती हूँ, मैं काम करती हूँ और काम करके ऊपर वाले पर, मां नर्मदा मैया जो हमारी है, जिसकी गोद में हम पले बड़े, उनके पर छोड़ देती हूँ और एनालिसिस में कभी करती नहीं। टूरिज्म की सिटी भी से कहा जाता है और एक हैंडलूम उद्योग यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा हमेशा रहा है, लेकिन वैसा हैंडलूम हब नहीं बना पाए। लंबे समय से जो है वो आप भी यहाँ पे एमएलए रही हैं, लेकिन हैंडलूम से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, छोटे ऐसे लोग हैं, वो आज भी परेशान हैं। उनका कहना है कि ना उनको कोई ऐसा एक मंच मिला है, ना हब बना है और जो अब तक हैंडलूम को लेकर सामान आता है वो भी बाहर से उन्हें लाना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर कितना उठा पाई हैं इन मुद्दों को विजयलक्ष्मी साधो जी? आप सही कह रहे हैं, पर्यटन नगरी है महेश्वर, बहुत बड़ा एक हमारी अहिल्या मां सब की देन है। खूबसूरत घाट, खूबसूरत मंदिर हैं। जब मैं दिग्विजय सिंह जी की सरकार में जब पर्यटन संस्कृति मंत्री थी, उस वक्त मैंने यहाँ पर निमाड़ उत्सव की जो परिकल्पना की थी और शुरू किया था और उसको साकार भी किया था। मुझे याद है कि जब मैं टूरिज्म मार्ट जब होते थे बर्लिन या लंदन में, जब मैं वहाँ गई थी और ट्रेवलर एजेंट से जब मेरी चर्चा होती थी, तो जैसे मैंने 2-3 साल बाद जो हमारा ये उत्सव के बाद, तो उनसे पूछा कि भाई मध्य प्रदेश में आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने महेश्वर का जब नाम लिया तो मुझे लगा कि मैंने कुछ निमाड़ उत्सव के माध्यम से जो भी मैं कुछ कर पाई उसमें साकार होती जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ निमाड़ उत्सव काफ़ी अच्छे चला, बहुत शूटिंगें होने लगी। पहले मुश्किल से 3 दुकानें हुआ करती थी साड़ियों की और अब तो गली गली में हो गई। पहले एक यात्री का निवास थी और मैंने यहाँ पर नर्मदा रिट्रीट, जब मैं मिनिस्टर टूरिज्म थी उस टाइम नर्मदा रिट्रीट के रूप में यहाँ पर होटल खुलवाई और उसके बाद फिर अभी तो पेइंग गेस्ट के रूप में गली गली लोगों ने अपने घरों को ही होटल के रूप में परिवर्तित की दिया। तो बहुत सारा चेंजेस उस वक्त से आया है। हैंडलूम की जहाँ तक आप बात करें, उसमें भी हमने कई बदलाव लाने की कोशिश करी। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी रंजना चौधरी मैडम, तो वो उस वक्त हैंडीक्राफ्ट की थी, तो उनके साथ हमने मिलके और नए पैटर्न का करके, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 साड़ी उद्योग है, एक चंदेरी और एक महेश्वरी। चंदेरी के पीछे माधवराव सिंधिया जी थे
और महेश्वरी के पीछे एक छोटी सी लड़की विजयलक्ष्मी थी। लेकिन माँ नर्मदा की और माँ अहिल्या की विशेष कृपा रही कि मैं उसमें बहुत कुछ कर पाई उस काम में। और दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, जो टैक्स का भी मामला आया, तो मैंने तो उनसे कहा था कि आप 3 साल के लिए करें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 3 क्यों, हमेशा के लिए कर देता हूँ। तो मैं एक छोटी बच्ची के रूप में इनोसेंटली लड़ भी लेती थी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, कैसे भी हो। तो मैंने उस टाइम करा था। लेकिन 2003 के बाद जो चीज़ें खराब होती गई, फिर वो रिकवर नहीं हो पाती। और अभी भी आप सही कह रहे हैं, रॉ मटेरियल हमारा जो साड़ी का बाहर से आता है, जिससे मुश्किलें होती हैं। जो छोटा, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यूअर्स हैं वो घरों से भी लूम चलाते हैं, तो बड़ा आदमी तो ठीक है कहीं से मैनेज कर लेता, लेकिन छोटे लोगों को परेशानी होती। तो इसके ऊपर भी मेरा ध्यान है कि गवर्नमेंट बनते भी इस और दिशा में काम करेंगे। 2018 के इलेक्शन में जो बीजेपी के लोग हैं, उनका कहना है कि जो भाजपा की बगावत थी उसका फायदा विजय लक्ष्मी साधो को मिला था, और यही वजह रही कि इतने बड़े मार्जिन से वो जीती। लेकिन 2023 में बीजेपी दावा कर रही है कि अब वैसी बगावत है नहीं, बीजेपी एकजुट है और पूरी ताकत के साथ में उन्होंने साधो जी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, और दावा कर रही है कि महेश्वर की सीट इस बार बीजेपी के खाते में जाएगी। क्या कुछ दावे में दम है? देखिए, चुनाव में जो भी खड़ा होता है वो दावा करता है। जिसकी 4 वोट की वक़्त नहीं होती, वो भी बोलता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। दावा के ऊपर नहीं जाती हूँ, मैं काम के ऊपर जाती हूँ। और यहाँ महेश्वर मेरा अपना गृह क्षेत्र है। यहाँ की मैं बेटी हूँ, बहन हूँ, और यहाँ हर व्यक्ति दादा भी दीदी बोलता है, बेटा भी दीदी बोलता है, और पोता भी दीदी बोलता है। तो ये यहाँ हर घर में मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं होती है। और मेरे फादर, मैं ऐसे बाप की बेटी हूँ कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, और आज़ादी की लड़ाई के बाद देश के निर्माण में भी विधायक के रूप में उनकी भागीदारी थी। तो मैं उस परिवार की हूँ। तो ये मैं यहाँ राजनीति नहीं करती, राजनीति से ऊपर उठकर, और यहाँ पर घरों में, दिलों में घुसी हुई हूँ। तो जो कोई कुछ भी कहता रहे, मैं उस पर ध्यान नहीं तो दूँ। राजकुमार में कोई चुनौती नहीं है? मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो काम ही मेरे लिए ज़्यादा चुनौती भरा है, कि मैं जो काम करती हूँ उसको ही अपनी चुनौती मानती हूँ। तो ये है निमाड़ की दीदी विजय लक्ष्मी साधो। पर्यटन नगरी है, उम्मीदें बहुत सारी हैं, निमाड़ को है, और महेश्वर, चूंकि देश विदेश से तमाम जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पर आते हैं। ऐसे में उम्मीदें महेश्वर को बहुत सारी हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का यही सकारात्मक रवैया रहा है। खासतौर पर अगर विजय लक्ष्मी साधो जी की बात करें, लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। उनके पिता यहाँ पर बतौर विधायक जो है उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली है। लेकिन अब 2023 के इलेक्शन में क्या कुछ सिनेरियो होगा और महेश्वर की जनता आखिर किसका साथ देगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो महेश्वर में आखिर क्या कुछ सियासी तस्वीर बनती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पर्यटन नगरी महेश्वर से पीयूष पारे, बंसल न्यूज।